नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सरकार की चल रही मनमानी, तानाशाही, घमंड, अहंकार जो कुछ भी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ तोड़कर रख दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि यह देश न किसी सरकार, न किसी पार्टी, न किसी नेता, न किसी अभिनेता, न जनता, न कोई खास, न कोई आम, यानी कि किसी के भी अनुसार नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। देश में कानून का राज होगा, किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। दोस्तों, आज इस खबर में आप सभी लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के असली रूप को देखेंगे, उनकी ताकत को देखेंगे, उनके संघर्षों को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि बाबा साहेब की मूर्तियों को खंड खंड किया जा रहा है। अरे तमाम ऐसे लफड़ झंडिस मनुवादी हैं जो लगातार बाबा साहेब के प्रतिमा को तोड़ते हैं। जरा सोच कर देखिए, उस समय कितना विरोध रहा होगा बाबा साहेब का। जब आज मनुवादी प्रतिमा तोड़ देते हैं तो कितना विरोध करते रहे होंगे उस समय के मनुवादी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सबसे पहले पानी के भरे घड़े को छूना पसंद किया था, ऐसे ही नहीं प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज बाबा साहेब का निखार देखिए, आज बाबा साहेब की मेहनत और संघर्ष का फल देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भैया यहां किसी की मनमानी तानाशाही नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान चलेगा। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखिए। अब जरा यहां पर देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है, लिखा भी है देश रूल ऑफ लॉ से चले। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब कह रहे हैं कि देश रूल ऑफ लॉ से चले, जनता के शासन से नहीं। संवैधानिक नैतिकता पर क्या बोले जस्टिस उज्जवल भुइयां। इस खबर को जरूर देखिएगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप सच में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सम्मान करते हैं, उनके संविधान का सम्मान करते हैं, तो वीडियो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट तक देख लीजिए। अगर आप मनुवादी हैं भाग जाइए, नहीं तो फिर मेरे शब्द तुम्हें भगाने पर मजबूर कर देंगे। इससे अच्छा है कि मनुवादी भाग जाएं और जय भीम वाले, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के चाहने वाले, उनकी प्रशंसा सुनने वाले इस खबर को जरूर देखें। लिखा भी है देश रूल ऑफ लॉ से चले, जनता के शासन से नहीं। संवैधानिक नैतिकता पर क्या बोले जस्टिस उज्जवल भुइयां। लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि देश कानून के शासन के हिसाब से चलना चाहिए, न कि जनता के शासन के हिसाब से। अरे हम देखते हैं ना, कुछ मनुवादी आते हैं और वो कहते भी हैं कि भाई हम देश चलाते हैं, कहते हैं ना कि देश हम ही से चलता है, हम तारों की गति देखकर बता देते हैं क्या कैसे होने वाला है। अरे अंध भक्तों, ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से देश चल रहा है, तुम्हारे मनुवाद और मनुस्मृति से नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट भी यही बताने की कोशिश कर रहा है। सीजीआई जस्टिस, मैं भी चाहूंगा जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश कानून के राज से चलेगा। यह देश किसी की मनमानी, तानाशाही, सरकार, पार्टी, व्यक्ति विशेष, कोई मनुवादी, कोई संघी, कोई नहीं चलेगा। यानी कि इन लोगों की विचारधारा से यह नहीं चलेगा। देखिए खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि देश में निश्चित तौर पर कानून का शासन चलना चाहिए, न कि जनता के द्वारा शासन। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक नैतिकता को हर हाल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जस्टिस भुइयां ने हैदराबाद में संवैधानिक नैतिकता और जिला न्यायपालिका की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में यह बात कही। देश कानून के शासन से चलता है। लिखा भी है बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस उज्जवल भुइयां ने तेलंगाना जजेस एसोसिएशन और तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी की ओर से आयोजित सेमिनार में कहा, संवैधानिक नैतिकता का मतलब है कि देश कानून के शासन से चलता है, न कि जनता के शासन से। संवैधानिक नैतिकता की अहमियत बहुत जरूरी है। लिखा भी है जस्टिस भुइयां ने नाज फाउंडेशन बनाम भारत सरकार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले और नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ से इसके समर्थन का हवाला देते हुए कहा, हमारी योजना में संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता के मुकाबले अहमियत मिलेगी, चाहे बहुमत का नजरिया उसी के पक्ष में हो। अब देख लीजिए, यहां पर जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आपके पास बहुमत है, भले ही आप सरकार हैं, आप शासन चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप भले ही गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अरे कोई सांसद हैं, विधायक है, कुछ भी हैं आप,
लेकिन आप कानून से बड़े नहीं हैं, आप संविधान से बड़े नहीं हैं। बड़ा अहंकार था ना जो सांसद विधायक हैं, उनको तो है ही है, लेकिन उनके जो लफड़ झंडी से या उनके जो नौकर चाकर हैं, उनके कुत्ते टहलवाने जो हैं, उनकी गाड़ी साफ करने वाले जो हैं, मतलब परमानेंट वाले नहीं, जो परमानेंट नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूं भाई। कुछ लोगों की नौकरी है, बेचारे गाड़ी साफ कर रहे हैं, कुत्ते टहला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसे लोग हैं जो जुमे जुमे मुलाकात करते हैं विधायक से और कहते हैं चाचा हमारे विधायक हैं। सांसद का भी यही हाल है, यही हाल भाई सीएम साहब की बात ही मत कीजिए कि कैसे कानून के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, बुलडोजर क्यों चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बुलडोजर चल रहा है। यानी कि कानून के राज को खत्म करके मनमानी का राज स्थापित किया जा रहा है, लोकतंत्र को तबाह करके राजतंत्र की स्थापना की जा रही। कुछ ऐसा ही दृश्य यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने कह दिया कि भाई जनता के शासन से देश नहीं चलेगा, बल्कि संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, किसी की मनमानी और तानाशाही से देश नहीं चलेगा। देखिए लिखा भी है, संवैधानिकता का मुद्दा ही प्रासंगिक। लिखा है जस्टिस भुइयां बोले, एक संवैधानिक अदालत के लिए उसके सामने मौजूद संवैधानिकता का मुद्दा प्रासंगिक है, प्रभावशाली या लोकप्रिय नजरिया नहीं। उन्होंने इस दृष्टिकोण की ओर साफ करते हुए कहा कि संवैधानिक नैतिकता वो बेंचमार्क है जिसका पालन संविधान हम सबसे चाहता है। असल में ये साथी इंसानों के प्रति सम्मान और आदर का बर्ताव है। न्यायिक स्वतंत्रता पर क्या बोले जस्टिस, ये भी देख लीजिए। लिखा है वहीं न्यायिक स्वतंत्रता को लेकर उन्होंने कहा, न्यायिक स्वतंत्रता जो बिना अनुचित प्रभाव से प्रभावित हुए कानून के अनुसार स्वतंत्र तरीके से फैसला लेने की जज की क्षमता है, एक संस्थागत आवश्यकता है। इस संवैधानिक आदेश का मतलब जज अपनी समझ और कारण के आधार फैसला देने में सक्षम है, न कि सुविधा या पक्षपात के हिसाब से। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जजों के पास यह आज़ादी है कि अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जज पक्षपाती नहीं माने जाते। अब भाई कोई एक दो निकल आए तो बात ही अलग है, ठीक है, बाकी तो कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा संस्थान नहीं, कोई ऐसा मिष्ठान नहीं जहां पर मक्खियां ना रहती हूं, ठीक है। तो इससे साफ पता लगता है कि भाई कुरीतियां तो हर जगह हैं, हर एक संस्था में दलाल तो पाए जाते हैं। तमाम ऐसे जज हैं जो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाकर कोई राज्यपाल, कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यसभा का सांसद क्या से क्या बन गया। तो स्पष्ट है कि भाई दलाल होते हैं, सरकार के दलाल होते हैं, दबाव में होते हैं, डरते भी हैं शायद। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जस्टिस उज्जवल भुइयां की बातों को सुनकर लोगों का ज़मीर जरूर जगेगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।